क्या ज़रूरी है 3G 2G कटिंग करना? नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। हाँ, आज का प्रश्न तो आपको पता चल ही गया। क्या सच में बहुत ज़रूरी है 3G 2G कटिंग करना? उससे पहले मैं ये बताऊं 3G 2G कटिंग क्या होती है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर कुछ लोग नए भी होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बेल में 8 से 10 पत्ते हो जाते हैं तब उसकी मेन ब्रांच को कट कर दिया जाता है, जहाँ से कि वो आगे ग्रोथ ले रही है, और फिर साइड से दूसरी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और कहते हैं कि उनमें फिर मादा फूल आते हैं, और जो स्ट्रेट ब्रांच जा रही होती है उसमें नर फूल आते हैं। ये होती है पहली बार जब कटिंग होती है, तब उसको 1G कहेंगे, या फिर साइड से जब ब्रांचेस निकलती हैं उनकी कटिंग करेंगे तो 2G कहेंगे, और उसके बाद तीसरी बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे तो 3G 4G। इस तरह से हम ये 3G 2G 4G कटिंग की बात करते हैं। तो कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो इसमें इस तरह दावा करते हैं कि आप 2G कटिंग कीजिए, पौधा फलों से भर जाएगा, और कुछ ऐसे मिल जाएंगे कि ये सब बकवास है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या सच है, मैं आज जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल हम पौधों में भी देखिए कटिंग करते हैं, जो नई ब्रांचेज आती हैं, नई ब्रांचेज का मतलब होता है ढेर सारे फल। इसी तरह बेलों में जितनी बेल का आकार बड़ा होगा, बड़ा से मतलब जो मेन ब्रांच सीधी 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 ऊपर जा रही है तो वो ऊपर को चली जाएगी और सीधी पतली सी बेल होगी, जबकि हम चाहते हैं उसके चारों तरफ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलें और उनका ढेर सारा घना आकार हो जाए। जब हम ज़मीन में लगाते हैं या हम खेत में लगाते हैं तो नेचुरली बेलें बहुत सारे उसमें से साइड से ब्रांचेस निकलती हैं और वो बहुत घनी हो जाती है। बड़े बड़े खेतों में कोई भी 2G 3G कटिंग नहीं करता, तब भी सक्सेस होते हैं। लेकिन छत पर करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको पूरा विज्ञान इसका समझाती हूँ। कि जब हमने एक छोटे से कंटेनर में एक बेल लगाई और हमारी पूरी नज़रें उस पर हैं, उसमें 5 से 7 पत्ते हुए और वो सीधी जा रही है। अब हम नहीं चाहते कि वो ऊपर तक सीधी बढ़े। अगर हम ऊपर से नहीं काटेंगे तो वो सीधी 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 ऊपर चलती जाएगी। हम चाहते हैं कि उसमें नीचे से ब्रांचेस निकलें, लेकिन नीचे के 5 पत्ते तक, तने तक हम बहुत नीचे से ब्रांचेस नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? यदि हमारी साइड की ब्रांच बहुत नीचे से निकलेगी तो जो मेन ब्रांच है वो ऊपर तक नहीं जाएगी। हम उसको सहारा देके जाल तक ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि शुरू के 5 पत्ते तक कोई भी शाखा न निकले, कोई भी ब्रांच न निकले। तो हम नीचे के जितने भी वो साइड से ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनको भी हटा देते हैं और सीधा प्लेन तना ले लेते हैं, और फिर वो ऊपर बेल पहुंच जाती है जिसमें 12-15 पत्ते हो जाते हैं। तब हम उसके ऊपर से ग्रोथ रोक देते हैं, और ग्रोथ रोकने का सबसे आसान तरीका, ऊपर से काट दीजिए, 1 इंच 1.5 इंच काट दीजिए, साइड से ब्रांचेस हो जाएंगी। अब ये जो कहा जाता है कि साइड की ब्रांचेस जैसे ही आएंगी उनमें ढेर सारे फल लग जाएंगे, तो ये भी सच नहीं है। कुल मिलाकर हम प्रूनिंग कर करके बेल को एक घना आकार दे रहे हैं। हाँ, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि साइड की ब्रांचेस में ज़्यादा मादा फूल आते हैं, मादा फल लगते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साइड की ब्रांचेस में नर फूल नहीं आते या मेन ब्रांच में सिर्फ नर फूल ही आते हैं। जो मेरा अपना अनुभव है, सब कुछ मिक्स आता है। आपको एक हेल्दी खेती चाहिए, आप टेरेस गार्डनर हैं तो आप ये 2G 3G कटिंग कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि आप बेल का आकार संतुलित करेंगे। आप चाहेंगे कि अब ये इतनी ऊंची चली गई, ये ऊपर ऊंची सीधी न जाए, अब हमें इसकी साइड की ब्रांचेस चाहिए, और उन साइड की ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए हम क्रीपर नेट लगाएंगे या हाथ से जाल बुनेंगे और हम एक निश्चित आकार में उसको फैला लेंगे। कुल मिला के हमारी बेल में कई साइड की ब्रांचेस होना चाहिए। हमारा मकसद बस इतना होना चाहिए, जितनी ज़्यादा साइड की ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, तो उतनी ज़्यादा खुराक भी लगेगी। तो खेत में हम बार बार खाद इतना नहीं डालते, लेकिन अगर हम छत पर कर रहे हैं तो हम लिक्विड मैन्योर देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बड़े साइज़ का कंटेनर लेंगे। छोटे साइज़ के कंटेनर में बेलें हो जाती हैं, ये सच है, लेकिन 1 से 2 फ्रूटिंग के बाद
बेल खत्म हो जाती है। आपको लगातार फ्रूटिंग चाहिए तो आप 24 बाय 24 इंच का कंटेनर लीजिए। यदि आप बिगिनर हैं और आप अनुभव लेना चाहते हैं तो आप 12 बाय 12 के ग्रो बैग में भी आसानी से बेल हो जाती है और फल भी देती है। आप एक साल 12 बाय 12 के में लगा कर देखिए, या एक साथ 2 कंटेनर में बेलें लगाइए, फिर दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके अपने पास एक शानदार अनुभव होगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि करो और सीखो। तो अगर बेल सीधी सीधी जा रही है और उसमें 10-12 पत्ते हो गए तो आप 2G 3G 4G कटिंग कर सकते हैं। और ये आप देखिए कि अगर आप इस तरह कटिंग दे के बेल को आकार दे रहे हैं तो उसका खाना पूरा भरपूर रखें। तो ना तो ये बात सही है कि 2G 3G कटिंग करना बेकार है, ना ही ये बात सही है कि करना ज़रूरी है। यदि आप खेत में लगा रहे हैं या किसी घूड़े पे बेल लगा रहे हैं, बेल को फैलने के लिए अपार जगह है, कोई सीमा ही नहीं है। वो जितनी चाहे पेड़ पे चढ़ के या खेत पे मैदान में फैल सकती है। तो वो खुद ब खुद अपनी इतनी ब्रांचेस निकाल लेगी कि फूलों से फलों से भर जाएगी। ना 2G 3G कटिंग चाहिए, ना एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ लिक्विड मैन्योर चाहिए, क्योंकि उसके पास कंटेनर खेत है, बड़ी सी ज़मीन है, उसके पास खाने खुराक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए फैलने के लिए पूरी जगह है, सुविधाएं सब हैं उसके पास। एक उदाहरण देना चाहूँगी, यदि आप में से किसी का बचपन गांव में बीता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि गांव में नई नई बेलों की सभी तरह की बेलों की नन्ही नन्ही कौपलें ऊपर से तोड़कर, इसे हम गांव की भाषा में कहते हैं खोंट कर, ऊपर से थोड़ी थोड़ी कौपल खोंट लेते हैं और वो सारी कौपलें इकट्ठी करके उनकी सूखी भाजी या सब्जी बनाते हैं या दाल के साथ उन्हें खाते हैं। कद्दू की, लौकी की या इवन करेले तक की, या उनके भजिए, नए नरम पत्तों की, नरम कौपलों के भजिए बनते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। तो दरअसल उसका उद्देश्य यही था। गांव में जब बहुत सारे बाड़े होते थे बड़े बड़े, और उस बाड़े में कांटों की बाउंड्री होती थी, उस पर तरह तरह की बेलें होती थी, इवन जंगली बेलें भी कुछ ऐसी होती थी जो इडेबल होती थी, जिन्हें खा सकते थे। और उन सब की छोटी छोटी भाजियाँ लाकर उसे कई तरह से, कुछ लोग बारीक काट के रोटी में मारकर हरी रोटी चूल्हे में सेक के खाते थे। तो पुराने जो भी ये नियम थे ना, ये साइंस, इनमें भी एक साइंस थी कि जितनी हम प्रूनिंग कर देते हैं पर उतनी ही बेल और घनी होती है, प्रूनिंग से बेल घनी होती है। लेकिन प्रूनिंग करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बेल खेत में है या कंटेनर में। कंटेनर में आप बार बार प्रूनिंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और प्रूनिंग करने से फ्रूटिंग लेट भी होती है, क्योंकि आपने प्रून किया तो फिर फ्रूटिंग और लेट हो गई, क्योंकि बेल ग्रोथ करने में अपना टाइम लगा देती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जितनी प्रूनिंग करेंगे उतनी आपकी फसल लेट होगी। 2G 3G कटिंग का विज्ञान, मनोविज्ञान सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।